हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सादृश्यता। हमें यहाँ एक प्रश्न दिया गया है जिसमें 4 बॉक्स दिए गए हैं और एक बॉक्स को खाली छोड़ दिया गया है। हमें इस बॉक्स में उस आकृति का चुनाव करना है जो इन दोनों बॉक्स में संबंध है वही इन दोनों में संबंध होना चाहिए, और उस आकृति का चुनाव हमें इन 4 ऑप्शनों में से करना है। तो जल्दी से जल्दी आप भी बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए हम इसको हल करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक एन जैसी आकृति बनी हुई है और अगली आकृति में क्या है, इस एन को क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसे ऊपर कर दिया गया, यानी पलट दिया गया है। तो बच्चों यदि हम इसको पलटेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसको पलटें तो इस प्रकार से यह बन जाएगी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा ऑप्शन क्रमांक 3 सही होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ एक आकृति दिखाई दे रही है जिसमें एरो है और यह क्या है, ब्लैक कलर का है। अगली आकृति में क्या है, इसको क्या कर दिया गया है, दायां हिस्सा बायां कर दिया गया है और बायां हिस्सा दायां कर दिया गया है, और बीच में क्या है, इसको पूरा काला नहीं किया गया है। दिखाई दे रहा है ना आपको। तो हमें इसमें से आकृति का चुनाव करना है। बताइए बच्चों कौन सा होगा। तो देखिए यदि हम इसका बायां हिस्सा दायां करेंगे तो क्या होगा, यह वाला हिस्सा इधर चला जाएगा और क्या होगा, इस प्रकार से बीच में खाली यानी ब्लैंक होना चाहिए। तो देखिए एक हिस्सा यह है इधर और यह है, यानी कि यह वाले ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। इस आकृति में हम देख रहे हैं कि यह हिस्सा ब्लैंक है, तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 हमारा सही होगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में भी हमारा उसी से संबंधित है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। हमें यहाँ पर एक आकृति का इन ऑप्शनों में से चुनाव करना है। चलिए हम चुनाव करते हैं। देखिए हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ एक क्या वर्गाकार स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे क्या है, 4 बिंदु दिए गए हैं। अगली आकृति में क्या दिया गया है बच्चों, बॉक्स वही है लेकिन 4 जो सर्कल हैं उन्हें क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पहले ये कहाँ थे, यहाँ थे, यानी कि अब ये कहाँ चले गए हैं, इस कॉर्नर इस बॉक्स के बीच में आ गए हैं। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। अभी यह सर्कल कहाँ पर है, इनके कॉर्नर पे हैं। यदि इनको हम घुमाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि प्रत्येक डंडी के बीच में आ जाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए यह वाला सर्कल भी कहाँ है, सभी कॉर्नर पे हैं, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में हम देख रहे हैं कि यह भी कॉर्नर पे है, तो यह वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस आकृति में हम देख रहे हैं यह भी कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं, इस आकृति में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ एक त्रिभुज है और इसके एरो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगली आकृति में क्या किया है, त्रिभुज वही है लेकिन एरो क्या है, इनकी दिशा बदल गई, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हो गई है। तो हमें इन ऑप्शनों में से उस आकृति का चुनाव करना है जो इन दोनों में संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस त्रिभुज को क्या कर दिया गया है, नीचे की तरफ है, और यह एरो भी किधर है, नीचे की तरफ है। तो अगली आकृति में जो आकृति होगी उसमें क्या होगा, त्रिभुज तो नीचे की तरफ रहेगा लेकिन इन एरो की दिशा क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो देखिए कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो तो उसी प्रकार का है लेकिन क्या है, इन एरो की दिशा कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप भी इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक आकृति दी है जिसका आधा हिस्सा क्या है, ब्लैक है और आधा हिस्सा क्या है, वाइट है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस आकृति में दाईं तरफ का हिस्सा क्या है, ब्लैक है,
और बाईं तरफ का हिस्सा क्या है, वाइट है। अगली आकृति में क्या है, बाईं तरफ के हिस्से को गायब कर दिया गया है। तो चलिए हम इन आकृतियों में से चुनाव करते हैं। देखिए इस आकृति में क्या है, दाईं तरफ का हिस्सा कैसा है, वाइट है। तो कौन सा हिस्सा बच्चों गायब होगा, ब्लैक कलर का हिस्सा गायब होगा। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2, क्योंकि यह वाइट वाला हिस्सा है और ब्लैक वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए अगला प्रश्न आपको दे रहा हूँ मैं, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, 4 सरल रेखाएं दी हैं। अगली आकृति में हम देख रहे हैं इन 4 सरल रेखाओं से मिलाकर क्या है, एक आकृति बनाइए। देखिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखिए हमें कितनी रेखाएं दी हैं, यहाँ 5 सरल रेखाएं दी हैं। देखिए 1 2 3 4 5। तो इस खाली बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी, ऐसी आकृति आएगी जिसमें 5 सरल रेखाएं होंगी। तो देखिए बच्चों इसमें कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि यह दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। इसमें कितनी रेखाएं हैं, 3। तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 5। धन्यवाद बच्चों।